हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पदबंध के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये पदबंध है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो इसके पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, उसी के अनुरूप हमें उसके भेद को बताना है। इसके 5 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, और दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, और फोर्थ है क्रिया पदबंध, फिफ्थ है क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। तो इनके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखते हैं। सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका राइट आंसर क्या है? पदबंध वाक्य का वह भाग है। पदबंध वाक्य का कौन सा भाग है? एक या अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो वह पदबंध कहलाता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सेकंड, मित्र मंडली के साथ संजय घर बैठा है। इस रेखांकित के नीचे जो रेखा खिंची हुई है उसका पदबंध क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो किस तरह बैठा है? मित्र मंडली के साथ। तालाब में लाल कमल खिल रहा है। तो लाल कमल जो है वो रेखांकित शब्द है, तो इसी का हमें बताना है ये विशेषण है, पद है, पदबंध है या फिर विकारी शब्द है। तो पद तो आप समझते हो कि जो शब्द होता है जब व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो वो एक पद बन जाता है। और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला। विकारी है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, तो इसमें तो कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हो रहा। तो ये लाल जो कमल है वो हमारा ये पदबंध है। चाचा जी ने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी। एक छोटी सी गाड़ी रेखांकित में पदबंध का जो भेद है वो है फर्स्ट संज्ञा पदबंध। वे धीरे धीरे बोलते जा रहे थे। कैसे बोल रहे थे? धीरे धीरे बोलते जा रहे थे। तो जा रहे थे इसका हमें पदबंध बताना है, तो ये है सेकंड, इसका राइट क्रिया पदबंध। कोई कार्य हो रहा है, बोला जा रहा है, बोले जा रहे थे। मुझे खट्टी खट्टी इमली खानी है। तो इमली की जो विशेषता बताई जा रही है, इमली कैसी है? खट्टी खट्टी है। तो ये थर्ड, इसका राइट आंसर हुआ विशेषण पदबंध। इनमें से किस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं है? तो जहाँ कार्य नहीं हो रहा तो वो इसका राइट आंसर है मैंने सुना। इसका फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। अभागी वह करती भी तो क्या करती, इसका हमें पदबंध बताना है। तो इसका जो राइट आंसर अभागी वह, इसका राइट आंसर है सेकंड, सर्वनाम पदबंध वह। मेरा चेन्नई में रहने वाला मित्र, इसका राइट जो पदबंध है वो है, तो इसमें पद तो अपने आप में ही जब शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो वो पद हो जाता है। शब्द होता है जब वो स्वतंत्र होता है, और वाक्य जब एक ही वाक्य है तो उसे वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है पदबंध, क्योंकि ये मेरा चेन्नई में रहने वाला मित्र आश्रित। वैसे अगर ये होता तो ये संज्ञा पदबंध होता, लेकिन इसमें ऑप्शन में संज्ञा पदबंध नहीं है। प्रियदर्शन धीरे धीरे
चल रहा है धीरे धीरे, ये इसका राइट आंसर है। ये कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो राइट आंसर हुआ इसका थर्ड, क्रिया विशेषण। ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार मानव जाति है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हुआ संज्ञा पदवन, सेकंड। सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है सेकंड, बात बात पर गरजने वाले तुम। तो तुम के ऊपर ये आश्रित आ गया, आश्रित उपवाक्य हो गया, तो यहाँ पर ये राइट आंसर सेकंड हुआ। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी बहती है। रेखांकित में ये जो पदबंध है वो सेकंड है, संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश से सर्वनाम पदबंध छांट करके बताना है। इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ, खुद शोर करने वाले तुम। ये तुम आ गया यहाँ पर, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। निरंतर बहता जल पवित्र होता है। रेखांकित में पदबंध बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, संज्ञा पदबंध। तेज चलने वाली गाड़ी प्राय देर से पहुंचती है। तेज चलने वाली गाड़ी प्राय जल्दी पहुंचती है। रेखांकित में पदबंध का भेद बताना, यहाँ पर तेज चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर ये विशेषता बताई जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ थर्ड, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, विशेषण पदबंध। आगे है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो फर्स्ट है, संज्ञा पदबंध। शिरडी के साईं मंदिर में अनेक भक्त आते हैं। रेखांकित में पदबंध बताना है, तो इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, संज्ञा पदबंध। विशेषण पदबंध का उदाहरण है, इसमें विशेषण पदबंध राइट बताना है, विशेषता वाला। तो इसका राइट आंसर हुआ तेज चलने वाली गाड़ी की दुर्घटना हो गई। जब कोई भी कार्य तेज गति से होता है तो वहाँ इस तरह की घटना हो जाती है, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी कार्य तेजी गति से किया जाता है, तो वहाँ पर दुर्घटना संभव हो जाती है। चाहे वो कोई भी कार्य हो तो एक मध्यम गति से ही, चाहे वो वाहन चलाना है या कोई भी कार्य करना है, तो उसकी एक गति के अनुरूप ही होना चाहिए। घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। रेखांकित में पदबंध बताना है, घर के पीछे लगा हुआ पेड़। इसका राइट आंसर हुआ सेकंड, संज्ञा पदबंध। उसने दिन रात जाकर दादी की सेवा की। दिन रात जाकर, तो इसका जो राइट आंसर हुआ किस तरह जाकर? दिन रात जाकर। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है। ये ततारा बामीरो के चैप्टर से है कि उसका चेहरा कैसा था? याचना भरा हुआ चेहरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है विशेषण पदबंध। यहाँ उसके चेहरे की विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो चेहरा है वो याचना से भरा हुआ है, वो कुछ मांग रहा है, याचना कर रहा है। कोमल
परिश्रमी और होशियार लड़की है। तो यहाँ भी एक विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ इसका सेकंड राइट आंसर है विशेषण पदबंध। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाले आप अवश्य सफल होंगे। इसका आप, यहाँ पर आप आ गया, तो ये आश्रित उपवाक्य है सारा, ये आश्रित है इसके ऊपर आप पर, तो ये इसका हुआ सेकंड सर्वनाम पदबंध, इसका राइट आंसर हुआ। ततारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। रेखांकित में यहाँ पदबंध का भेद बताना है। तो यहाँ पर कैसा था वो ततारा? एक सुंदर और शक्तिशाली। तो यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, तो थर्ड इसका विशेषण पदबंध हुआ। बाग में लगे पेड़ हरे भरे हैं। रेखांकित में पदबंध का भेद बताना है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हुआ है वो है थर्ड संज्ञा पदबंध। घोड़े तेज दौड़ते दौड़ते थक गए थे। तेज दौड़ते दौड़ते, तो इसका जो राइट आंसर है ये दौड़ते दौड़ते, तेज क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चे कहानी पढ़ते पढ़ते सो गए। कैसे सो गए? पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ भी क्रिया की विशेषता है, थर्ड है इसका राइट आंसर क्रिया विशेषण पदबंध। सफ़ेद कमीज वाला व्यक्ति बहुत बेईमान है। रेखांकित में रेखांकित सफ़ेद कमीज वाला, इसका राइट आंसर हुआ कैसी कमीज वाला है? सफ़ेद कमीज। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ विशेषण फोर्थ विशेषण पदबंध। सामने के मकान में रहने वाला, इसका राइट आंसर हुआ सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो इसका जो सामने के मकान में रहने वाला ये विशेषता बताई जा रही है, तो इसका राइट आंसर है विशेषण पदबंध। अगर होता यहाँ पर सामने के मकान में रहने वाला लड़का, तो जब लड़के के नीचे भी अंडरलाइन होती तो ये हो जाता संज्ञा पदबंध। तो यहाँ केवल विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता होने के कारण केवल इसका राइट आंसर हुआ विशेषण पदबंध। और आपने यहाँ पदबंध के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, तो आप इजीली समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं कि जो संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद और क्रिया के भेद, विशेषण के भेद और क्रिया विशेषण के भेद, जो अव्यय है, तो विकारी शब्द चारों और एक अविकारी शब्द जो है अव्यय क्रिया विशेषण, उसके भेदों के आपकी एक वीडियो आएगी, तो उनको भी हमें समझना है कि जिससे पदबंध में हमें करने में कोई भी गलती ना हो। आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।